हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। दे हैव गिवन अस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 and they have asked to prepare income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2018. As you know, receipt side all accounts goes to the income side or to the liability side, or payment side all accounts goes to the expenditure side or to the asset side. Now we'll see one by one. Cash in hand and cash at bank initial will not consider. After that, entrance fees goes to the income side, subscription goes to the income side, and miscellaneous receipt, this account also goes to the income side. Then next one, stationery expenditure, repairs to furniture, yes, this is also goes to the expenditure. Rent expenditure, salary, this one also the expenditure. Miscellaneous expenses expenditure, and at the end last, cash in hand asset side and cash at bank asset side. Now we'll see the एडजस्टमेंट, हमें क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हैं। नंबर 1, कैपिटल फंड ऑन 1/4/2017 वॉज ₹90,000। कैपिटल फंड यहाँ पे दिया है, सरप्लस डेफिसिट जो भी आएगा उसमें ऐड या लेस हो जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, इसलिए सब्सक्रिप्शन को हमें यहाँ पे स्टार करना पड़ेगा। दिस 4,000 मस्ट बी add to the subscription and second posting goes to the asset side, इसलिए अर्लियर सब्सक्रिप्शन में ये पहला इफेक्ट ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा asset साइड में। देन नेक्स्ट, एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रांस फीस को भी यहाँ पे हमें स्टार करना पड़ेगा। एंट्रांस फीस 100% कैपिटलाइज किया जाएगा, इसलिए आउटर कॉलम में इनकम साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, नील दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पे ये माइनस होगा 100% और दूसरा जाएगा कैपिटल फंड में। देन नेक्स्ट, रेंट पेड इंक्लूड ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 जो हमारे करंट ईयर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इट मीन्स इट्स अ प्रीपेड, करेक्ट। प्रीपेड को आप जानते हैं, पहला इफेक्ट हम माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर में से और दूसरा इफेक्ट जाएगा asset side में, correct. Then the last adjustment, the next one, they have following assets and liabilities on 1/4/2017। फर्नीचर दिया हुआ है, बिल्डिंग भी दिया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। दिस फर्नीचर गोज टू द asset side, बिल्डिंग गोज टू द asset side and outstanding expenses obviously goes to the liability side। as it is उसे लिखना है, इसके ऊपर कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं दिया है, कोई भी डेप्रिसिएशन या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अभी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे लेजर तैयार किए हुए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट आल्सो। नाउ विल मेक द पोस्टिंग्स, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन ऑलवेज। तो पहला अकाउंट सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट किया हुआ है बाय subscription. Initial amount is 19,000, so we'll write here 19,000. Add outstanding subscription, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जैसे हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 4,000 इज़ द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसलिए 4,000 को यहाँ पे ऐड करेंगे। 4,000 को ऐड करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 23,000, करेक्ट। दिस 4,000 पोस्टेड टू द एसेट साइड, जैसा कि हमारा सेकेंड इफेक्ट हमेशा हम देते हैं, इसलिए सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे भी देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 यहाँ पे मैंने लिख दिए है, राइट। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अकाउंट इज द
एंट्रांस फीस हमें इनकम साइड में लिखनी है बाय एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस को भी हमने स्टार किया हुआ है। एंट्रांस फीस का टोटल अमाउंट है 3500 और जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था दिस 100% अमाउंट इज़ टू बी कैपिटलाइज, इसलिए 3500 को पूरा का पूरा हमें माइनस करना पड़ेगा, आउटर कॉलम में नील। तो ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइब्रेरी साइड में कैपिटल फंड के साथ, इसलिए पहले कैपिटल फंड लिखना पड़ेगा। कैपिटल फंड का अमाउंट हमें नंबर 1 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 90,000। सो ऐड एंट्रांस फीस $3,500, टोटल इज़ 93,500। इसका भी इफेक्ट हमारा ख़त्म हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज़ द मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट इसी के नीचे हमें लिखना है बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। मिसलेनियस रिसिप्ट 850 रुपये। देन यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट जो रिसिप्ट साइड में थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी हम चलते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। एक्सपेंडिचर में हमें यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। सी द एडजस्टमेंट, स्टेशनरी, रिपेयर्स और सैलरी, मिसलेनियस, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं उसे एज इट इज़ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था वो एज इट इज़ अकाउंट मैंने पोस्टिंग कर दिया है। स्टेशनरी यहाँ पर हमें 6000 कर देना है तभी टोटल आएगा, 950 कर देना है। रेंट को भी 8300 करना है, सैलरी को 15,000 करना है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को 450 करना है। अगर एक एक ज़ीरो आप बढ़ा देंगे तभी आपका टोटल 46,350 आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एडिट करते वक्त ये जो रो है वो कम किया है, इसलिए यहाँ पे लास्ट का डिजिट कट हो चुका है, इसलिए हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। देन हमें रेंट के ऊपर स्टार किया हुआ, इट मीन्स इट्स एडजस्टमेंट, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा भी था। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट हमें दिया है। रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, दैट इज़ प्री पेड, इसलिए यहाँ से रेंट का 800 रुपये हमें लेस करने पड़ेंगे। लेस प्री पेड 800। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे उस अमाउंट को। ओके, आफ्टर डिडक्टिंग विल गेट हियर 7,500 एंड दिस प्रीपेड सेकेंड इफेक्ट गोज टू द एसेट साइड, इसलिए इसे एसेट साइड में पोस्ट कर देते हैं। प्रीपेड रेंट 800। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमें जो एसेट साइड के अमाउंट दिए हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। पहला अकाउंट है फर्नीचर का, फर्नीचर अमाउंट इज़ 9,000। उसके बाद है बिल्डिंग अमाउंट इज़ 70,000 और एक अकाउंट हमें लाइबिलिटी साइड का दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट इज़ 12,000 डायरेक्टली टू द आउटर कॉलम। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम टोटल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा आती है मोस्ट ऑफ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इनकम साइड हमेशा ज़्यादा आता था और हम वही टोटल एक्सपेंडिचर में लिखते थे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट है। एक्सपेंडिचर साइड इज़ बिगर दैन द इनकम साइड, इसलिए हमें सरप्लस नहीं मिलते हुए यहाँ पे क्या मिलेगा, विल गेट द डेफिसिट अमाउंट। डेफिसिट जो कैपिटल फंड में माइनस करना पड़ेगा, सरप्लस हम ऐड करते हैं, डेफिसिट आया है इसलिए हमें सबट्रैक्ट, इट मीन्स माइनस करना पड़ेगा, राइट। देन सेम अमाउंट जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है 29,900 और एक्सपेंडिचर का टोटल 29,900 है एंड द इनकम साइड टोटल इज़ 23,800।
850, इसलिए डेफिसिट मिलता है 6050. सो विल राइट हियर बाय डेफिसिट 6050, excess of expenditure over income. This 6050 total we have to transfer to the capital fund less deficit 6050 माइनस करने के बाद हमें अमाउंट देखते हैं कितना मिलता है. 87,450, राइट. इन दो अकाउंट के अलावा दूसरा कोई भी यहाँ पे अमाउंट नहीं है, इसलिए इसी के साथ हमें टैली करना पड़ेगा. टोटल अमाउंट इज 99,450 और यहाँ पे भी 4 ही अकाउंट हमें दिए गए हैं, सिवाय एक और हमसे बात बाकी है, दैट इज़ दी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो हमें पेमेंट साइड में दिए हुए हैं. 2 अकाउंट हमने अभी तक नहीं लिखे हैं, तो ये 2 अकाउंट भी यहाँ पे लिख देते हैं. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक amount is 7540 and 30,000. Total is 37,000. Cash in hand total is 1,650 and cash at bank total is 14,000. Total is 15,650, and after that the tally amount must be there, 99,450.